बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप सारे के सारे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट के बारे में पढ़ा था, और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक, यानी कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि किस तरीके से पानी की जो है वो मूवमेंट होती है प्लांट के अंदर, एक पौधे के अंदर रूट से लेकर लीव्स तक, पत्तों तक किस तरीके से पानी जो है वो जाता है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में, फ्लावर की बनावट के बारे में। तो उसके बारे में लिखा हुआ है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट उस पार्ट को, उस हिस्से को कहा जाता है जो कि हिस्सा नए प्लांट, नए पौधे बनाने के अंदर हेल्प करे, उसके अंदर काम आए, तो उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। ठीक, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो प्लांट का होता है वो कौन सा होता है? वो होता है फ्लावर। आगे लिखा है, इट प्रोड्यूसेस फ्रूट एंड सीड्स। ये जो है वो बनाता है क्या? फ्रूट्स और सीड्स, यानी कि बीज और मेवे बनाता है। आगे लिखा हुआ है, सम प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ बंच, जैसे गुलमोहर प्लांट, while other produces flowers separately in single form like rose, pea plant etc. अब यहाँ पर प्लांट जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक वो प्लांट जो कि अपने फूल बनाते हैं बंच की फॉर्म में, बंच की फॉर्म में यानी कि इकट्ठा। ठीक, एक तरीके से वो जो है 10-15 फूल एक तरीके से एक ही जगह पर बनाते हैं। ठीक, और जैसे गुलमोहर का प्लांट होता है। अब गुलमोहर का प्लांट कौन सा प्लांट होता है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये वाला प्लांट, अगर यहाँ पर आप देखो तो 10-15 फूल जो है वो एक ही साथ यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि सिंगल फूल, एक अकेला फूल जो है वो बनाते हैं, जैसे रोज का, गुलाब का जो पौधा होता है वो वाला, और पी प्लांट। आगे लिखा हुआ है कि सम फ्लावर्स हैव लॉन्ग परमानेंट स्टॉक कॉल्ड पेडिकल। अब कुछ फ्लावर्स के पास जो है वो एक लाठी होती है, ठीक, जिससे हम फूल को पकड़ते हैं, उस लाठी को पेडिकल कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है, द फ्लावर हैज 4 पार्ट्स अटैच्ड विद पेडिकल। उस पेडिकल के साथ जो है वो फ्लावर के 4 हिस्से मिले हुए होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता दूं कि फ्लावर जो होते हैं वो 2 इकसाम के होते हैं। एक वो फूल होते हैं जो कि कंप्लीट, जिनको कंप्लीट फूल कहा जाता है, कंप्लीट फ्लावर, और दूसरे वो फूल होते हैं जो कि इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाते हैं। अब इनकम्प्लीट फ्लावर जो होते हैं उनके पास 4 हिस्से नहीं होते, लेकिन कंप्लीट फ्लावर के पास 4 हिस्से होते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट फ्लावर की बात की गई है कि कंप्लीट फ्लावर के पास पेडिकल के साथ 4 हिस्से जो होते हैं वो मिले हुए होते हैं। कौन कौन से हिस्से होते हैं वो आगे आकर हम देखेंगे। These parts are arranged in form of world circle। अब ये जो सारे के सारे चारों के चारों पार्ट्स है, इनको अगर आप देखोगे तो ये सर्कल की फॉर्म में होते हैं। सर्कल यानी कि गोल स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं। किस तरीके से गोल स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं ये मैं आपको आगे जो है वो दिखाऊंगा इस पिक्चर के अंदर, वो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप फिलहाल ये समझ लो कि ये वर्ल्स की फॉर्म में होते हैं, और वर्ल्स कहा जाता है गोल या सर्कल को, चक्कर को गोल कहा जाता है वर्ल। आगे लिखा हुआ है, दीज वर्ल कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ लीव्स। दीज वर्ल्स आर कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। ये जो वर्ल हैं ये 4 होते हैं। एक को कहा जाता है कैलिक्स, दूसरे को कोरोला, तीसरे को एंडोशियम और चौथे को गाइनोशियम कहा जाता है। अब ये जो चारों के चारों वर्ल हैं, चारों के चारों जो सर्कल गोल स्ट्रक्चर हैं, ये वाले एक स्पेशल लीव, स्पेशल पत्तों के बने हुए होते हैं। अब वो कौन कौन से पत्ते हैं वो भी हम जो है वो आगे यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर हम कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स जो होता है वो हमारा पहला वर्ल होता है। ये यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो आपको सबसे नीचे यहाँ पर दिख रहे हैं ग्रीन कलर के जो पत्ते आपको दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर के पत्ते जो होते हैं ये एक तरीके से मतलब सारा जो प्लांट का फूल होता है उसको एक तरीके से घूमे हुए होते हैं, एक सर्कल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस सारे के सारे पत्तों को हम कहते हैं क्या? इन सारे के सारे पत्तों को मिलाकर हम कहते हैं कैलिक्स। और हर एक पत्ते को हम कहते हैं क्या? हर एक पत्ते को हम कहते हैं सेपल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर विच इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ग्रीन लीव्स कॉल्ड सेपल। सबसे बाहर वाला जो वर्ल होता है, सबसे बाहर वाला जो गोल स्ट्रक्चर होती है उसको हम कैलिक्स कहते हैं। और ये कैलिक्स के जिन पत्तों का बना हुआ है वो पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं, और उन पत्तों को कहा जाता है सेपल्स। ठीक, आगे जो है वो सेकंड वर्ल की बात करें, सेकंड हिस्से की बात करें तो उसको कहा जाता है कोरोला। कोरोला इज द सेकंड वर्ल प्रेजेंट जस्ट इनसाइड द कैलिक्स, कंसिस्ट ऑफ कलर लीव्स कॉल्ड पेटल्स। यहाँ पर ये जो आप कलर लीव्स देख रहे हो, ये वाले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये वाले
ये वाले जो कलर लीव है, इन कलर लीव की अगर आप बात करो तो ये कलर लीव जो है ये मिलकर बना रहे होते हैं क्या, ये कलर लीव मिलकर बना रहे होते हैं एक और गोल स्ट्रक्चर, एक और वर्ल। ठीक, इस वर्ल को कहा जाता है कोरोला, और हर एक इस पत्ते को कहा जाता है पेटल। ठीक, ये पेटल जो होते हैं वो रंगीन होते हैं। ठीक, या तो ये सफेद कलर के होंगे, या तो ये गुलाबी कलर के, या तो ये लाल कलर के, लेकिन रंगीन होंगे। आगे लिखा है इट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स टू हेल्प इन पोलिनेशन। ये वाले पत्ते जो होते हैं ये इंसेक्ट, जीतों को या कुछ और जानवरों को अपनी तरफ खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? इस वजह से खींचते हैं ताकि वो आकर इनके ऊपर बैठें और यहाँ से जो है वो इनको पोलन ग्रेन लगे, और ये जब किसी और फ्लावर के ऊपर जाकर बैठेंगे तो वो पोलन ग्रेन इनके थ्रू ट्रांसफर हो जाएंगे। सर ये पोलन ग्रेन क्या होता है, ट्रांसफर कैसे होते हैं, ये हम आगे आकर देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर, तो आप टेंशन ना लें। ठीक, आगे अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट होता है एंड्रोशियम। अब ये एंड्रोशियम क्या होता है, यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है ये डंडियां सी दिख रही हैं ये वाली, इन एक एक डंडी को कहा जाता है क्या, इस एक एक डंडी को कहा जाता है स्टेमन। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जो एक डंडी है इसको स्टेमन कहा जाता है। अब ये जो स्टेमन है ये भी मिलकर एक गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस गोल स्ट्रक्चर को एंड्रोशियम कहा जाता है। ठीक, अब अगर हम इस एक डंडी को निकालें तो इस एक डंडी के भी दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला ये जो येलो कलर से बना हुआ है ये इसको एंथर कहा जाता है, और ये नीचे वाली डंडी जो है इसको फिलामेंट कहा जाता है। ठीक, ये दरअसल फ्लावर का जो है वो मेल पार्ट होता है, मेल यानी कि मर्दाना ऐसा ये होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द थर्ड वर्ल स्पेशल लीव्स फाउंड जस्ट इनसाइड द कोरोला, कोरोला के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं। ठीक, ये थर्ड हमारी वर्ल होती है, वर्ल यानी कि गोल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको एंड्रोशियम कहा जाता है। और आगे लिखा हुआ है द लीव्स ऑफ एंड्रोशियम आर कॉल्ड स्टेमन, ये जो एक एक डंडी है इसको स्टेमन कहा जाता है। ठीक, तो आप इसको लीव भी बोल सकते हो। तो आगे जो है वो लिखा हुआ है कि इट इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ये प्लांट का मेल वाला पार्ट होता है। इट इज द मेल स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ये वाला जो स्टेमन है इसके अंदर दो हिस्से होते हैं, एक एंथर और फिलामेंट, मैंने आपको पहले ही यहाँ पर दिखा दिया है, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। एंथर इज सेक शेप्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, एंथर जो है ये ऊपर वाला येलो वाला ऐसा, ये जो है थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर जो है वो दाने मौजूद होते हैं, उन दानों को कहा जाता है पोलन ग्रेन। अब उस पोलन ग्रेन का क्या काम होता है वो हम आगे देखेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा होता है फिलामेंट इज स्टॉक विच कैरीज एंथर, ये वाली जो डंडी है इसको फिलामेंट कहा जाता है, और ये फिलामेंट क्या करती है, ये इस एंथर को एक तरीके से उठाकर जो है वो रखती है। ठीक, उसके बाद अगर हम फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करें तो चौथा जो हमारा वर्ल है वो है गाइनोशियम। अब ये गाइनोशियम क्या होता है, गाइनोशियम इज द इनर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर, ये सबसे अंदरूनी जो है फ्लावर का वर्ल होता है। ये कौन सा होता है, यहाँ पर दिखा देता हूँ फूल के अंदर, ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है गाइनोशियम। ठीक, अब ये इस गाइनोशियम के बारे में लिखा हुआ है कि कंसिस्ट ऑफ स्पेशल लीव्स कॉल्ड कार्पल्स, ये जो है वो स्पेशल पत्तों के साथ बना होता है, उन पत्तों को कहा जाता है कार्पल। ठीक, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर का जो है वो फीमेल वाला पार्ट होता है। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इस एक कार्पल के अंदर, इस एक गाइनोशियम के अंदर आपको तीन हिस्से मिलेंगे। ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको स्टिग्मा कहा जाता है, ये वाला, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है स्टाइल, और ये जो बिल्कुल नीचे ये स्वेलन पार्ट आपको दिख रहा है ये मोटा वाला हिस्सा इसको कहा। ठीक, आगे लिखा है कि स्टिग्मा इज द अपर मोस्ट कुशंस लाइक पार्ट ऑफ कार्पल, ये कार्पल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा होता है, ये कुशन लाइक यानी कि जिस तरीके से आपका बेड नहीं होता है, बेड के लाइक एक ये जो होता है वो हिस्सा होता है। ठीक, तो उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेयर पोलन ग्रेन्स ड्रॉप टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू पोलन ट्यूब, यहाँ पर जो है वो पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर यहाँ पर आकर पड़ते हैं। तो ये पोलन ग्रेन कैसे निकलकर यहाँ पर आकर पड़ते हैं वो मैं आपको अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा जब हम पोलिनेशन की बात करेंगे। तो फिलहाल इस चीज़ को जो आप इतना टेंशन ना लो, इस चीज़ को आप यहाँ पर छोड़ दो। स्टाइल इज लॉन्ग नेक कार्पल प्रेजेंट बिलो द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे ये जो पूरी की पूरी डंडी है इसको स्टाइल कहा जाता है। ठीक, इट प्रोवाइड पासेज टू पोलन ट्यूब विच स्टार्ट टू जर्मिनेट एट स्टिग्मा, ये स्टिग्मा से ओवरी तक जो है वो ओव्यूल जो हमारे पोलन ग्रेन होते हैं उनको रास्ता देता है। अब ये किस तरीके से रास्ता देता है ये भी हम जो है आगे आकर देखेंगे, तो यहाँ पर इस बात को जो है आप इतना सीरियसली मत लो अभी। ठीक, आगे लिखा है कि ओवरी इज द लोवेस्ट स्वेलन पार्ट ऑफ कार्पल अटैच विद पेडिकल इनसाइड ओवरी, वन और मोर ओव्यूल आर प्रेजेंट, ये वाला जो मोटा वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है ओवरी, और इस ओवरी के अंदर आपको मिलेंगे क्या,
ओव्यूल मिलेंगे। ओव्यूल भी एक तरीके के दाने होते हैं। अब यहाँ पर ओव्यूल कितने होंगे, एक होगा या एक से ज़्यादा ओव्यूल होंगे। अब इन ओव्यूल का क्या काम होता है, ठीक, इन ओव्यूल का क्या काम होता है, और वो जो एंथर के अंदर मौजूद पोलन ग्रेन है उनका क्या काम होता है, उसको जो है हम आगे देखते हैं या देखेंगे जब हम जो है वो पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो इस लेक्चर को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम जो है वो पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि ये वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है और आप देख रहे हो तो आप जो है वो कमेंट्स वगैरह कर दो, ताकि जो ये आपके कमेंट्स वगैरह होते हैं ये हमें मोटिवेशन देते हैं। आपका कमेंट्स, आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब करना, ये जो है हमें मोटिवेशन देता है आगे जो है वो वीडियोस बनाने के लिए। ठीक, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर जो है वो आगे आप इस चैप्टर की, मतलब इस जो है बुक की वीडियोस बनाओ। आप सिंपल से लाइक कर दो, कमेंट कर दो और जो है वो आप सब्सक्राइब कर दो, तो मेरा दिल करेगा कि मैं आगे यहाँ पर आपको जो है वो वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। ठीक, तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।